महिंद्रा XCV9E भाई, टार्ज़न द वंडर कार। अंदर मैं नहीं हूँ, गाड़ी चलती जा रही है। अरे वापस आजा। इस गाड़ी को मैं इसके रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या मतलब इतनी महंगी आरसी कार ले ली। भाई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी थी इसके बारे में और लोगों ने कमेंट सेक्शन भरपूर की भैया रिव्यू लेके आओ, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ये वो है। मैंने कहा देखो फुल यूजर रिव्यू में तो टाइम लगेगा, टेक्नोलॉजी वाला रिव्यू कर देता है। टेक चैनल है भाई का, सब कुछ एक्सपीरियंस कर दिया मैंने। आओ दिखाता हूँ। तो वैसे मेरे चैनल पे कोई भी कार का रिव्यू नहीं है, तो ये मेरी पहली टेक लोडेड कार है और दुनिया भर के इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं। मतलब अगर आपको कारों से प्यार भी नहीं है, आप कार के रिव्यू के लिए भी नहीं आए, लेकिन अगर आपको जानना है कि ऐसा डिफरेंट क्या है, तो वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड भाई ये मेरे लाइफ की सबसे एडवांस्ड कार है, क्योंकि सबसे पहले OG मारुति 800 थी हमारे पास, फिर द लेजेंडरी सेंट्रो, गेमिंग चैनल वाली ऑडियंस जानती होगी क्या क्या स्टोरी बनी उसके साथ, फिर बेलिनो, देन Hyundai अल्काजार जो मेरे पास अभी भी है, एंड उसके बाद है ये। तो काफी अच्छी खासी जिंदगी की जर्नी रही है, जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा खासा योगदान है। थैंक यू सो मच। और जो मॉडल मैंने बाय किया है, ये टॉप मॉडल है, पैक 3 79 किलोवाट बैटरी वाला। तो इसके अंदर सारे फीचर्स हैं, ADAS लेवल 2+, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह सारा कुछ। एंड अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करो। मैं गाड़ी के फीचर से शुरुआत करता हूँ। वैसे इस कार का ना लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं पूरा पोस्ट करूंगा कि क्या क्या मतलब ड्राइव में बैकअप वो सारी चीजें। मैंने कहा टेक्नोलॉजी तो पहले शेयर कर देता, क्योंकि सारा कुछ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। सबसे पहले तो गाड़ी में बैठना और उतरना, जैसे हम इसका ड्राइवर सीट का डोर खोलते हैं ऑटोमेटिकली सीट पीछे हो जाती है, तो आपको बैठने उतरने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही आप कार से उतरोगे और दरवाजा बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली सीट आगे भी हो जाएगी, तो अगर कोई पीछे बैठा है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसमें 3 मेमोरी ऑप्शंस भी हैं, तो अपने हाइट के हिसाब से आप अपना मेमोरी सेव कर सकते हो। घर में 3 मेंबर है, अपना अपना सेट कर लीजिए। जैसे मेरा 1 पे है, तो मैं जैसे होल्ड करके रखूंगा तो साइड मिरर भी और मेरी सीट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से जो सेव्ड है। तो बार बार मैनुअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड काइंडली इग्नोर द पन्नी, भारतीय सभ्यता थोड़े दिन तक रखेंगे हम इसको। और कार में बैठते भैया सुनने गाने। सबसे पहले इसके अंदर 16 स्पीकर सिस्टम है, 1400 वॉट का आउटपुट, साथ में डॉल्बी एटमॉस और साउंड क्वालिटी भाई बूम बाम मामला है, बेस तगड़ा है, साउंड क्वालिटी एक नंबर है। और इक्वलाइजर वैसे मिलता है उसके अंदर ना, एक सबवूफर ऑप्शन भी है, उसको बढ़ा दो और बेस भी बढ़ा दो, तो ऐसे लगता है बेस ट्यूब लगी हुई है कार के अंदर, पूरी एकदम माहौल पूरा वेवी बेस आती है। उसके अलावा कैबिन फोकस भी चेंज कर सकते हो, फुल कैबिन में साउंड चाहिए या सिर्फ ड्राइवर साइड पे साउंड चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कार में कोई और सो रहा है तो आप वो एडजस्ट कर सकते हो। अकूस्टिक्स मिलते हैं डिफरेंट, प्रीमियम साउंड है और एक वेन्यू स्केप्स भी है। जैसे आप एक स्टेडियम है, हॉल वगैरह दे रखा है, तो वैसी ही आवाज आती है, रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई। और 2 मोड्स में मिलते हैं, 3D इमर्सिव मोड है जिसमें 360 सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है, और स्टूडियो मोड में थोड़ा वोकल्स पे और बीट्स वगैरह पे फोकस होता है। और इसमें ना एक ऑटो पार्किंग फीचर भी है, बेल्ट में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो बेल्ट के साथ ही काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले व्हीकल ऐप्स में जाना है, ऑटो पार्क फीचर में, तो ये आइकन हमारे को मिलता है। इसके अंदर ये 3 आइकन हमारे को मिल जाएंगे कि गाड़ी किस फेस में पार्क करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे को इस तरीके से पार्क करनी है और इस जगह में पार्क करना चाहता हूँ बगल में, बस यहाँ पे मेरे को ये सेट करना है और कंफर्म को प्रेस कर देना है एंड स्टार्ट पार्किंग। गाड़ी फुल ऑटो मोड पे जा चुकी है, गाड़ी खुद आगे चल रही है, चले ही जा रही है। अरे कहाँ घुस गई? ना आगे जगह नहीं थी, उसने कह दिया पार्किंग इंटरप्टेड। इसके लिए ना ज्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि इसको मुड़ने के लिए आगे जाने के लिए कुछ है, तो इतना इंडिया के हिसाब से ठीक नहीं है। मैं तो बस फीचर बता रहा हूँ। इसको इस बार यहाँ पे सेट कर देते हैं। सबसे पहले आगे की तरफ ड्राइव होती है, जितना इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ये देखो स्टीयरिंग व्हील अपने आप मुड़ गया भाई। ओहो, अजय देवगन आ गया कार में, टार्ज़न द वंडर कार। और एग्जैक्ट जो आइकन बनाया ना, बिल्कुल उसी की शेप में एडजस्ट होगी। खुद ही मुड़ रही है, खुद ही बैक फ्रंट सब कुछ खुद हो रहा है भाई। अब इस फीचर को ना मैंने अपनी गली में आसपास के लोकेलिटी में ट्राई करके देखा था। वहां पे क्या होता है, एरियाज इतने कंजस्टेड है तो थोड़ी देर बाद खुद ही कह देता है पार्किंग इंटरप्टेड, भैया मैं नहीं कर पाऊंगा। और कार में बैठते जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है वो है 3 स्क्रीन। यहाँ पे भाई 3 स्क्रीन ऐसे लंबी चौड़ी 3 स्क्रीन मिलती है। को ड्राइवर सीट के पास जो स्क्रीन है वो पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट टैबलेट है, जिसके अंदर आप भाई पूरा OTT वगैरह चलाओ, सब कुछ है। अब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर चल रहा है तो बीच वाली स्क्रीन में नहीं चलेगा, वहां पे भी चलेगा, लेकिन गाड़ी पार्किंग मोड पे होनी चाहिए, बिकॉज वो ड्राइवर के एक्सेस में होता है ना भाई। चलाते चलाते दिमाग दुमो इधर उधर चलाएगा, गाड़ी वाली ठूक जाएगी, क्या फायदा।
होगा। तो जो को ड्राइवर सीट वाली स्क्रीन है उसके अंदर आप ड्राइविंग पे भी कुछ भी देख सकते हो। बीच वाली स्क्रीन पे अगर आपने कहीं पे पार्क की हुई है तो उसमें पूरी गाड़ी एंजॉय कर सकती है। एंड देन ये ड्राइवर स्क्रीन है जिसके ऊपर सारे एनालिटिक्स वगैरह आते हैं। ये टच स्क्रीन नहीं है, ये पूरी कंट्रोल होती है हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल से। थोड़ा सा यूआई दिखा देता हूँ। जो को ड्राइवर वाली सीट है, यहाँ पे फन एंड वर्क पे अगर आप क्लिक करोगे तो सारी एप्लीकेशन इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। सारे मेजर ओटीटी एप्स वगैरह हैं, बस नेटफ्लिक्स नहीं है। मेरे हिसाब से वो फ्यूचर में आ जाना चाहिए। और कोई भी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो जितनी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड हैं वही हैं, बाकी आधी ज्यादा तो ऐसी भी है जो किसी काम की भी नहीं है। बट स्टिल काफी कुछ मजे आप ले सकते हो उसके ऊपर। और चाहो तो इसके ऊपर आप गेम भी खेल सकते हो। इस पे क्लाउड गेमिंग सर्विस की एक एप्लीकेशन डाल रखी है, वन प्ले करके। इवन व्हाट्सएप भी मिल जाएगा इसके अंदर, और भाई गूगल मीट वगैरह भी है। तो अगर किसी से मीटिंग वगैरह भी लेनी हो, अब मीटिंग के लिए चाहिए कैमरा, भाई साहब गाड़ी में कैमरा भी है। यहाँ पे हमारे को कैमरा मिल जाता है और इससे हम सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे को सेल्फी का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और ये भाई साहब हेलो बोल दो सर, सब्सक्राइब। एंड यहाँ पे हम फोटो भी खींच सकते हैं एंड इवन वीडियो भी बना सकते हैं। और उसके बाद उसी डेटा को आप यहाँ पे एक्सेस वगैरह भी कर सकते हो। बहुत सारी फोटोज वगैरह हम क्लिक करके देख रहे थे इसके अंदर। और उसमें फिल्टर वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे महिंद्रा का लोगो आ गया, ग्लासेस भी आ जाएंगे। जो मेरे चेहरे पे तो ऑलरेडी है तो ढंग से समझ नहीं पा रहा, लेकिन इसके चेहरे पे एक्यूरेट आ रहे हैं। कुत्ते का चेहरा, स्नैपचैट, मुस्टैचेस और बहुत सारी चीजें। अपना कुछ भी फोटो वोटो लेनी हो, एक दो बार मजे लेने के लिए ठीक है, रोज रोज तो ये चीज नहीं चलाने वाले। ओहो पूकी वैनम। और सारी एप्लीकेशन मिडिल स्क्रीन पे भी आती है। कार रुकी हुई है तो आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे तो चल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यूट्यूब चलाया, ओ कॉपीराइट आ जाएगा, कंट्रोल। जैसे भी यहाँ पे गाना चल रहा है और जैसे हम कार को मूव करेंगे ना, ड्राइव करेंगे थोड़ा सा भी, तो एकदम से हमारा YouTube बंद हो जाता है। और एक बार एप्लीकेशन थोड़ा डिटेल में दिखा दूं। प्राइम वीडियो इंपॉर्टेंट, जियो हॉटस्टार, YouTube तो है ही। उसके अलावा Amazon मिनी भी है इसके अंदर। Amazon भी मिल जाएगा। शॉपिंग करनी हो गाड़ी में बैठ के, पता नहीं कौन करने वाला है। Z5, सोनी लिव, ब्लिंकिट भी मिल जाएगा। घर पहुंचने वालों को कुछ ऑर्डर करना है, कार से ही ऑर्डर कर सकते हो आप। और व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, रीले वगैरह अगर चलानी हो तो काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वगैरह मिल जाती है। खाने के लिए स्विगी, जोमेटो वगैरह भी है। अब ये फन एंड वर्क एप्लीकेशन के अलावा मिडिल स्क्रीन में एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कार के फीचर्स हैं। कम्युनिकेशन की एप्लीकेशन हो गई जिसके अंदर एलेक्सा कैलेंडर फोन है, मीडिया के एप्लीकेशंस हो गई, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले वगैरह मिल जाता है और बाकी चीजें आप देख सकते हो। एंड व्हीकल एप्स हो गए जो व्हीकल के फीचर्स हैं, ये सब आपको मिडिल स्क्रीन में मिलेगा। और ये जितना भी यूट्यूब या कोई भी ओटीटी वगैरह आप देखोगे ना इसके अंदर, इसके लिए कोई भी इंटरनेट आपको फोन वगैरह से हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना इंटरनेट है कार के अंदर, 3 इयर्स की वैलिडिटी उसकी मिलेगी जितनी मेंशन्ड है ब्रांड की तरफ से। उसके बाद प्रोबेबली रिचार्ज वगैरह कराना पड़ेगा, तो सारी चीजें उससे चलती है। उसके ऊपर से इसके अंदर अपना वाईफाई 6 भी है, ब्लूटूथ भी है। और वाईफाई है तो कार को आप ऐसा हॉटस्पॉट भी यूज कर सकते हो। तो कभी आपको इंटरनेट चाहिए कार से तो हॉटस्पॉट का फीचर मिलता है सेटिंग्स में, वो ऑन करो, जैसे वाईफाई से कनेक्ट करते वैसे कर लो। और कार में भाई एलेक्सा भी है। जाग गई मेरी बात सुन। शिवम, क्या हाल है तुम्हारे? जी बात बन गई अभी अभी जो आपने मेरी फिक्र। एलेक्सा स्टॉप बहुत प्यार करती है। और एलेक्सा में हमारे को 2 फीचर्स मिलते हैं। एक अपना जो एलेक्सा का हो गया जिसमें आपका फोन कनेक्ट रहता है और उसके थ्रू आप कई गाने बजवा सकते हो, जैसे अपने फोन में एलेक्सा यूज करते हैं ना वैसे ही। और इसके अंदर एक अपना एआई भी है जो पावर्ड बाय एलेक्सा ही है, उससे आप कार कंट्रोल करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा ओपन विंडो, ओके। तो एसी कंट्रोल करवाना हो, सनरूफ वगैरह खुलवाना हो या मिरर ऊपर नीचे करना हो, सिर्फ ड्राइवर साइड का, बस इतना आप करवा सकते हो। ज्यादा इतना कार कंट्रोल फीचर्स नहीं है। फ्यूचर में हो सकता आ जाए। और इसके अंदर 360 कैमरास हमारे को मिलते हैं, प्रॉपर व्यू आप ले सकते हो। इवन 3D व्यू भी हमारे को मिल जाता है कि कार कैसी है बाहर से, उसको आप आराम से स्क्रॉल वगैरह करके देख सकते हो। कुछ अगर पार्किंग वगैरह करनी है उसमें काम आता है। एंड यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग का आइकन देख रहे हो जो अभी रिकॉर्ड नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज इसके अंदर अभी डीवीआर कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉक्स के अंदर हमारे को ना टाइप ए यूएसबी पोर्ट मिलता है जिसके ऊपर डीवीआर प्रिंटेड है। तो अंदर कार के अंदर की पूरी रिकॉर्डिंग, बाहर की रिकॉर्डिंग, सब ये आप रिकॉर्ड कर सकते हो थ्रू डीवीआर, जहाँ पे आप हार्ड ड्राइव कनेक्ट करोगे। तो एक्सटर्नली आपको कोई भी डैश कैम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कार में ही है। हाँ, बस स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव लगानी पड़ेगी। और जो आर्म रेस्ट का बॉक्स है ना, ये हमारा एडजस्टेबल है, आगे पीछे भी हो जाता है अपने आर्म के हिसाब से। एंड अंदर स्पेस भी काफी अच्छी खासी है। एंड ये जो देख रहे हो आप, गोला गोला सा बन रखा है, ये बेसिकली बॉक्स को ठंडा रखता है अंदर से। जो आपका एसी चल रहा है ना, अंदर हवा आती है फुल। तो कोई भी ऐसी ड्रिंक है जो बेस्ट सर्व्ड एज चिल्ड होती है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। होल्ड माई। और भाई चार्जिंग को लेके फुल प्रबंध है कार के अंदर। वायरलेस चार्जर मिलता है 2 15 वॉट चार्जिंग के साथ, फ्रंट में एक है और एक बैक में पैसेंजर सीट्स में मिल जाता है। और टाइप सी चार्जिंग 65 वॉट की 3, एक फ्रंट में मिलती है, 2 पीछे सीट्स के पास हमारे को पोर्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर प्रॉपर फास्ट चार्जिंग होती है। एंड एक एक्स्ट्रा यूएसबी पोर्ट फ्रंट में है जो बेसिकली 15 वॉट तक की चार्जिंग स्पीड भी देता है, प्लस डेटा ट्रांसफर भी है। जैसे वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो वगैरह चलाना कुछ, वैसे तो इसके अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, बट वैसे डेटा ट्रांसफर का क्या सीन है वो मेरे को नहीं पता। प्रोबेबली कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करना, शायद सर्विस वाले यूज करते हो सिस्टम अपडेट वगैरह करने के लिए। अब भाई इतने टेक फीचर्स लोडेड कार है, किसी होटल में आप जा रहे हो, किसी शादी फंक्शन में जा रहे हो और वैले पार्किंग है वहां पे, तो 2 मिनट में बंदा तो बैठ के अपना कुछ ना कुछ करने लग जाएगा इसके अंदर।
पर नहीं, यहाँ पे स्वाइप डाउन करके अपना अकाउंट आप चेंज करके यहाँ पे वैले मोड पे डाल सकते हो। फिर इसके अंदर आपको अपना पिन डालना होगा। अब जैसे आप वैले मोड एक्टिवेट कर दोगे उसके अंदर हमारी को ड्राइवर स्क्रीन बिल्कुल बंद हो चुकी है। इवन वैले मोड के अंदर यहाँ पे कितनी मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी चली है कार, इधर उधर लेके बंदा अपने घर के काम करने लग जाए, ज्यादा तेज चलाने लग जाए, आप सारा डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हर एंगल सोच के सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा गया है। और इसके अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी है। कुछ चीजें आप 360 कैमरास के थ्रू आसपास देख लेते हो, लेकिन जो एरिया आप कार के अंदर चलाते हुए नहीं देख सकते, उसके अंदर अगर कोई व्हीकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह है तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर स्क्रीन के ऊपर हमारे को वार्निंग मिलती है और हमारा स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेट करने लगता है। तो आप उस टाइम पर रोक सकते हो कि गलती से भाई लग ना जाए, या आप थोड़ा ज्यादा ध्यान से चला सकते हो, विच इज अ गुड थिंग। और इसके अंदर ना एक विजन एक्स डिस्प्ले है, अभी आप सामने देख सकते हो, कुछ नहीं दिख रहा। और जैसे मैं यहाँ से ऑन करूंगा वैसे आप इसको इंफोटेनमेंट स्क्रीन से भी ऑन कर सकते हो। वो देखो सामने एक महिंद्रा का लोगो बन के आया और उसके बाद हमारे को सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है सामने, जैसे कितनी रेंज है, कितनी स्पीड है, सब कुछ आपको सामने अगर ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा। बट ये हाईवे के लिए तो ठीक है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि भाई गाड़ी तेज तो नहीं चला रहे, कभी बंदा नहीं नजर डाल पाता, अपने ड्राइवर डिस्प्ले के ऊपर चलान कर जाता है। बट सिटी के लिए ना थोड़ा मेरे को ऑब्स्ट्रक्शन सा लगा कि बार बार उस पर नजर जा रही थी ना, तो ध्यान भटकता है, तो मैंने ऑफ ही रखा इसको। और वो असली स्वाद तो गाड़ी में बैठ के एम्बिएंट लाइटिंग देख के आ जाता है। यहाँ पे चारों तरफ लाइटों का माहौल है, डोर्स में भी और सामने भी, और तो और ऊपर का जो कांच है भाई, इसके अंदर महिंद्रा का लोगो, साइड में यहाँ पे कुछ पैटर्न वगैरह है और उसके अंदर लाइट जलती है और भाई अंधेरे में क्या बढ़िया वाइब देती है। अब भाई अगर आप घूमने निकले हो, एकदम बढ़िया पार्टी का माहौल बन गया, अब पार्टी का माहौल गाड़ी में भी चाहिए तो वो भी बन जाएगा। यहाँ पे मेन्यू में जाना है, मीडिया एंटरटेनमेंट में ग्रूव मी मोड मिलता है, इसको कर देना है स्टार्ट और वैसा फोन में चला देने हैं गाने, मतलब जो फोन आपका कनेक्टेड है, और गाड़ी में फुल ऑन पार्टी माहौल स्टार्ट। यहाँ पे सारी लाइट्स फ्लैश करती हैं और जो ऊपर की लाइट्स हैं ये भी फ्लैश करती हैं, और सिर्फ अंदर ही नहीं है, यहाँ पे हेडलाइट्स में और फ्रंट में बढ़िया लाइटिंग हो जाती है गानों के साथ साथ। जैसे गानों का इफेक्ट्स हुआ भी तो गानों की आवाज कम कर रखी है, और यहाँ पे जो महिंद्रा का लोगो है वो भी जल रहा है, और सेम मामला टेल लाइट के साथ भी हो जाता है। फुल ऑन यहाँ पे महिंद्रा का लोगो और फुल ऑन लाइटिंग भाई साहब। एंड इसके डोर्स के साइड में प्रोजेक्टर्स भी हमारे को मिलते हैं, उन प्रोजेक्टर्स में भी फ्लैशिंग होनी शुरू हो जाती है, और पार्टी का माहौल ऐसा बन जाएगा कि पूरे दूर दूर तक लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है। तो चलान ना भी कटना हो तब भी कटेगा भाई साहब। और एम्बिएंट लाइटिंग में बहुत सारे फीचर्स भी हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंट लाइटिंग के मोड्स मिल जाते हैं। ड्राइव मोड है, उसमें अलग कलर है, स्प्रिंग पे अलग है, मॉनसून, समर, ऑटम, विंटर, ऐसे अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं। ब्राइटनेस आप इसकी एडजस्ट कर सकते हो, चाहो तो एम्बिएंट लाइटिंग को ऑफ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। कस्टम में जाके आप डुअल कलर भी सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, कोई भी RGB स्पेक्ट्रम में 2 कलर आप सेट कर दो। उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स भी हैं जो आपको अंदर भी फील होंगे, जो आपकी लाइटिंग है। एंड जो आपका जो मून रूफ है जिसके अंदर प्रॉपर ये महिंद्रा का लोगो है, जो लाइटिंग दिखती है, वहां पे भी ये इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। एंड आप चाहो तो अलग अलग लाइटिंग भी सेट कर सकते हो, फ्रंट डोर्स, डैशबोर्ड, रियर डोर्स, इंफिनिटी रूफ, या फिर सारों को सिंक भी कर सकते हो। गाड़ी है या मीना बार और आप ज्यादा लंबी ड्राइविंग कर करके थक गए, आपकी कार की चार्जिंग खत्म हो गया, आप चार्जिंग पे कहीं पे लगा रहे हो और आपको मूड अपना लाइट करना, तो इसके अंदर ना लिव योर मूड करके एक एप्लीकेशन भी मिलती है, जिसके अंदर हमारे को डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, कोजी, क्लब, काम। मान लो अगर थोड़ी शांति चाहिए, इसके अंदर अगर आप प्ले करोगे तो हमारी सीट भी एडजस्ट हो जाएगी, ये अपने आप सीट, इसने कहा भैया सो जाओ, और हमारा जो मून रूफ है वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और बढ़िया मधुर सी आवाज चल जाएगी कार के अंदर, एकदम माहौल बन जाएगा भाई साहब नींद वाला। और जो सिग्नेचर साउंड इसमें यूज रखे हैं वो AR रहमान की तरफ से है, तो समझ सकते हो आपको क्या डिटेल मिलेगी इनके म्यूजिक के अंदर। और अलग अलग मोड पे अलग अलग साउंड प्ले होती है, 3 मोड्स मिलते हैं इसके अंदर। आप इसकी की से या इसकी एप्लीकेशन से कार को बाहर खड़े रह के भी कंट्रोल कर सकते हो और आराम से इसको चला सकते हो। सो बेसिकली ये फीचर काम कहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे पार्क की हुई है कार जहाँ पे आप डोर ओपन नहीं कर सकते, या वहाँ पे कुछ कीचड़ वगैरह कुछ है, तो आप पहले उतर के कार को बाद में पार्क कर सकते हो, एंड बाद में उसको बैक भी आप कर सकते हो थ्रू की फॉब। जारी। और ऑटोमेटिकली ब्रेक्स भी अप्लाई हो जाता है अगर सामने कोई ऑब्स्टिकल वगैरह आ जाता है, तो ऐसा कोई ठुकने वगैरह की टेंशन भी नहीं है कि किसी को ऊपर चढ़ाई दी। और कार की कुछ ऐसी है, इसी के अंदर नॉर्मल बटन है वो सब तो है, बूट वगैरह के लिए लॉक अनलॉक हो गया, और ये आप चाहो तो AC वगैरह ऑन कर सकते हो कार में एंटर करने से पहले, कभी ज्यादा गर्मी हो तो। और ये फ्रंट बैक के बटन है जिससे कार आगे पीछे होती है। जैसे अभी मैंने बैक बटन प्रेस किया और थोड़ी देर होल्ड करके रखना पड़ता है। और इसकी एक मी फॉर यू एप्लीकेशन आती है जिसके अंदर आप प्रॉपर कार की रेंज, चार्जिंग भी देख सकते हो, कार ऑन है या नहीं है, लॉक अनलॉक हो गई, डोर क्लोज वगैरह हो गया, विदाउट की भी आप एक्सेस कर सकते हो कार को। एंड कार की लोकेशन आप चेक कर सकते हो कहाँ पे, जैसे हमारी ये लोकेशन है, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे कार की लोकेशन शो कर रहा है। चार्जिंग आप चेक कर सकते हो, अगर आपने कार चार्ज पे लगा रखी है, चार्जिंग लिमिट सेट कर सकते हो, और चार्जिंग के फीचर्स हैं। और माई व्हीकल में यहाँ पे कार के टायर प्रेशर देख सकते हो, और जैसे कि इसके अंदर टायर प्रेशर कम है। कंट्रोल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे जो हमारे को मेन पेज में मिलता है। एंड क्लाइमेट के फीचर्स मिलता है, AC ऑन ऑफ वगैरह अगर आपको करना हो, कार आपकी ऑफ है, यहाँ से आप चाहो तो AC ऑन कर सकते हो अपना पिन डाल के, और यहीं से टेम्परेचर्स वगैरह भी आप टॉगल कर सकते हो और कार का AC चालू हो जाएगा। आपके घुसने से पहले कार को ठंडा होना जरूरी है, वरना
तशरीफ में गर्मी लग जाती है। और ऐप के अंदर सिक्योर 360 फीचर भी मिलता है, जिसके अंदर लोकेशन भी दिखाता है और कार के कैमरास आप रिमोटली चेक कर सकते हो कि कार के आसपास कौन खड़ा है कौन नहीं है। बट हाँ, इसको कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज कार का इंटरनेट एक्टिव होता है, फिर आपके फोन के इंटरनेट के थ्रू आपको फीड दिखाई देती है, लाइव फीड। और इसके अंदर ना दिन में सिर्फ 15 बार ही आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे वो लिमिट मिलेगी सिक्योर 360 चेक करने की। जैसे आप देख सकते हो फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट सारी फीड हमारे को दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम खड़े भी हैं, ये शूट चल रहा है भाई साहब, क्या बात है। और डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। हमने भी हार्ड ड्राइव नहीं लगाई हुई है, तो जो भी आपने उसके अंदर रिकॉर्ड किया होगा सब यहाँ पे भी शो कर जाता है। और वैसे पार्क असिस्ट हमारे को इसकी ऐप के अंदर भी मिलता है, लेकिन हम उसको चला के देख रहे थे, इससे हमारा प्रॉपर काम ही नहीं करा। पता नहीं या तो इसके अंदर कुछ अभी ग्लिच है या अभी कुछ इशू आ रहा है, कुछ सर्वर वगैरह का एरर कोड शो कर रहा है इसमें। और एक है इसमें लेन सेंटरिंग फीचर। हमारे को स्टीयरिंग व्हील पे ये वाला आइकन मिलता है नीचे की तरफ, इसको जैसे आपको टैप करना है, सामने लिखा था लेन सेंटरिंग एक्टिव। तो नाम से समझ आ गया होगा, लेन सेंटरिंग मतलब आपकी कार को लेन के सेंटर में रखने की कोशिश करेगा। स्टीयरिंग व्हील अपने आप टर्न होता है, लेकिन ज्यादा शार्प टर्न अगर आएगा ना तो लेन सेंटरिंग फीचर स्टैंड बाय पे चला जाता है। जैसे भी थोड़ा कम टर्न है तो चल रहा है, ये देखो अपने आप मुड़ गया भाई साहब, टार्ज़न द वंडर कार। और ये स्लो स्पीड पे काम करता है। अगर आप फास्ट स्पीड पे चला रहे हो, 60 से ऊपर स्पीड है, ये हमारा लेन असिस्ट भाई, भागी जा रही है कार। बेसिकली काम दोनों का सेम ही है। फास्ट स्पीड पे अगर आप हाईवे वगैरह पे आप हो, अब जैसे देखो 60 से नीचे गई, ऑटोमेटिकली वो लेन असिस्ट वाला फीचर था वो बंद हो गया। क्रूज कंट्रोल फीचर हर कार की तरह स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाता है। एंड 60 की स्पीड आप सेट कर दो या उससे ऊपर जितना भी आपके हाईवे की लिमिट हो, एंड उसके बाद आप स्टीयरिंग व्हील छोड़ दो। और भाई यहाँ तो 60 की स्पीड पे चला ही नहीं पाएंगे हम। देहरादून में ट्रैफिक ही इतना है, ऊपर सड़कें भाई साहब जबरदस्त। 60 पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम है, तो हम रोड ढूंढ रहे हैं कहाँ पे 60 की स्पीड पे चला के लेन असिस्ट दिखाएं आपको। और इसी क्रूज कंट्रोल के अंदर हमारे को ऑटो ब्रेक्स भी मिलते हैं। जैसे अभी मेरी कार चल रही है, अभी हमने ना 26 पे सेट कर रखा है क्रूज कंट्रोल, और नीचे हमारे पेडल्स पे कोई पैर नहीं है, ना एक्सीलरेटर पे ना ब्रेक पे, और कार अपने आप बढ़िया चल रही है। अब जैसे ही इसके सामने कोई व्हीकल आएगा, देखो कोई भी स्पीड ब्रेकर या पॉट होल्स वगैरह पे काम नहीं करता है, उस पर तो उछलती भी जाएगी गाड़ी जैसे भी उछल रही है। लेकिन अगर सामने कोई व्हीकल आता है तो ऑटोमेटिक ब्रेक सप्लाई होते हैं। अभी हमारी स्पीड लिमिट 37 की सेट कर रखी है हमने, लेकिन ऑटोमेटिक ये 17-18 पे आ चुकी है कार। और अगले वाले व्हीकल की स्पीड के हिसाब से स्पीड है इसकी, जिसपे मेरा कोई स्पीड पे कोई पैर नहीं है, ना मेरा ब्रेक पे पैर है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। अब मैं इसको हॉर्न मारता हूँ, भागेगा फिर। अब ये देखो अपने आप 35, 36, 37 तक खुद जानी शुरू हो गई है। अब देखो सामने से फिर टू व्हीलर आया, ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई हो गए। अब इसी के अंदर हम लेन सेंटरिंग भी अगर ऑन कर देंगे तो खुद ही चलती रहेगी भाई साहब। लेकिन यहाँ पे पट्टियाँ ही नहीं है, इतनी बढ़िया सड़क है, तो कहाँ से लेन सेंटरिंग हो पाएगी। इवन इसकी जो ड्राइवर वाली स्क्रीन है ना, इस पे हमारे को ड्राइव असिस्ट करके मिलता है, जिसमें आसपास का ट्रैफिक और उसकी एनिमेशन वगैरह सब कुछ दिखा देता है। तो ये जब आप ड्राइव असिस्ट वाली स्क्रीन रखोगे ना तो ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। जब ये ब्लू रहेगा या ये ग्रीन हो जाता है जब आपका लेन असिस्ट वगैरह काम करता है, तो यानी कि जब ये इस पर कोई कलर है दैट मीन सही चल रही है। अगर इस पर कोई कलर नहीं है, ग्रे हो गई जस्ट लाइक राइट साइड, तो समझ जाना आपको भाई स्टीयरिंग व्हील पकड़ना है। भाई इतनी महंगी चीज़ है, पकड़नी तो पड़ेगी, इतना टेक्नोलॉजी पे भी नहीं भरोसा कर सकते। एंड इसी के अंदर हमारे को ना लेन चेंज करने के लिए भी रेकमेंड करता है इसकी ड्राइवर डिस्प्ले के ऊपर। कभी भी अगर लगता है राइट साइड में ओवरटेक करने की जगह है, तो ये आपको खुद ही बताने लगेगा कि भाई आप ओवरटेक कर सकते हो, रैदर अगर आप किसी स्लो इंसान के पीछे चल रहे हो तो। एंड इवन इसके अंदर कोलिजन वार्निंग भी देता है हमारे को कि अगर सामने कोई व्हीकल है जो रुका हुआ है या उसकी स्पीड स्लो है और आपकी स्पीड फास्ट है, तो ये खुद ही बता देगा आपको कि भैया जाके बजने वाली है और ब्रेक मार लो। तभी मैं कह रहा हूँ कि भाई इन चीज़ों के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते 100%, बस आप एंजॉय कर सकते हो कि हाँ कभी कभार चलाने के लिए कुछ है। ये नहीं कि बिल्कुल ही बैठ के पीछे ताश पत्ते खेलने बैठ के गाड़ी में खुद चलती रहेगी है। अब कार में डिफरेंट मोड्स तो हैं ही। मान लो अगर रेस वेस मोड पे चला रहे हो, तेज चलाने का मन बने तो बात अलग है। लेकिन इसके अंदर एक बूस्ट मोड है जो इसके स्टीयरिंग व्हील पे मिलता है हमारे को, एक स्पेसिफिक बटन, इस पे लाइटनिंग का लोगो बना हुआ है इसके ऊपर। एंड 10 सेकेंड्स के लिए हमारी कार ऐसा रॉकेट बन जाती है अगर आपको जगह मिले, ओवरटेक वगैरह करना या तेज चलाने का मन है। और स्पीड भाई रिस्पॉन्सिबली सिर्फ फीचर दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमारी स्पीड 45 के आसपास है, और ये दबाया आपने बूस्ट मोड, वो भाई साहब 100 पार 2-3 सेकंड में। देखो जहाँ पे रोड खाली हो वहीं चलाओ, ये ऐसे वैसे नहीं चलाना, ऐसा लगता गाड़ी नीचे से निकल गई है हमारे। अब जैसे ईवी कार है, अब इसमें कोई आवाज़ तो है नहीं, बट उसका भी एक फीचर है कि अगर आपको बाय चांस फ्यूल गाड़ी की तरह आवाज़ के मजे लेने हो, अंदर या बाहर दोनों तरफ स्पीकर्स हैं, तो इसमें आप साउंड ऑन कर सकते हो अलग अलग कार के हिसाब से। यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स में ना ऑडियो सेटिंग्स मिलती है हमारे को, उसमें मिलेगा सोनिक सूट करके। इसके अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसे हमने साउंड ऑन कर दिया है और यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल रेस कार को सेट कर देते हैं, ये देखो अब आवाज़ आएगी। मैं थोड़ा स्पीकर्स के पास कर देता हूँ।
अब ये जो आवाज़ अंदर आ रही है ये बाहर भी आएगी अगर आप एक्सटीरियर में जाके उसकी साउंड को आप सेट कर दो। तो अगर आप ट्रैफिक वगैरह में हो तो थ्रॉटल मार के दिखा दो, फर्जी सा थ्रॉटल। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना एक और यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें वन पेडल ड्राइव मोड ऑन हो जाता है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक जैम वगैरह में हो, आपको बार बार ब्रेक और रेस की तरफ शिफ्ट नहीं करना, बहुत रिलैक्स्ड ड्राइविंग चाहते हो, तो जब आप रेस दे रहे हो तो कार चलती है, रेस छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगनी शुरू हो जाएगी, फिर रेस दोगे तो चलने लगेगी, छोड़ोगे तो ब्रेक लगनी शुरू हो जाएगी। तो बार बार ब्रेक के ऊपर पैर नहीं रखना पड़ेगा। पहले मैनुअल से ऑटोमेटिक में आए थे कि भैया क्लच ना दबाना पड़े, लेफ्ट पैर को आराम दो, अब कह रहे राइट पैर को भी इतना आराम दो कि मतलब कोई टेंशन ही नहीं लेनी, एकदम स्मूथ ड्राइव। तो ये था पूरा टेक रिव्यू महिंद्रा XEV9e का। एंड भाई पहला रिव्यू था तो कुछ मिस हो गया हो तो बता देना कमेंट करके। और मैंने वो फीचर्स कवर करे जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगे। वैसे तो और बहुत कुछ है इसके अंदर। कोई और ऑनर है इस कार का जो मतलब चला रहा हो सेम कार, कोई आपका फीडबैक है, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बढ़िया चल रहा है या कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय। ब्यूटीफुल मौसम, ब्यूटीफुल कार एंड अ ब्यूटीफुल शूट विद ब्यूटीफुल पीपल behind the cameras.